Hello बच्चों, let's read the question. So the question, while planning for an artificial hybridization program, if the female parents have unisexual flower, then which of the following steps would not be relevant? Option A दिया है हमें, bagging of female flower, then dusting of pollen on the stigma, then emasculation, and last option is the collection of pollen grain. Now let's see key concept. So our key concept over here is artificial hybridization. सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं? सो बेसिकली ये जो प्रोसेस क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव दी क्रॉप यील्ड, ताकि हमें बेटर क्वालिटी का क्रॉप मिल सके, यील्ड। अगर हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में स्टेप्स कौन सी होती है, सो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन से टाइप का फ्लावर बताया है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सो अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? आइदर मेल ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों भी एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर हम एक यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की बात करते हैं, फीमेल पेरेंट्स की, यूनिसेक्सुअल फीमेल पेरेंट्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेनली पार्ट लेता है। सो हमें जो क्वेश्चन दिया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को यूज़ कर रहे हैं, सो कौन कौन से स्टेप हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम मेनली स्टेप्स की बात करते हैं तो इनमें आता है सबसे पहले इमेस्क्युलेशन। इमेस्क्युलेशन क्या होता है? बेसिकली इमेस्क्युलेशन उन प्लांट्स के लिए किया जाता है जो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, जिनमें दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। सो इस प्रोसेस में हम मेनली एंथर को रिमूव करते हैं, एंथर रिमूवल। देन आफ्टर रिमूविंग द एंथर, सेकेंड स्टेप क्या होती है? बैगिंग। अब जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उससे हमने एंथर को रिमूव कर दिया, देन उसके बाद क्या करना है? हमने बैगिंग फ्लावर को विद दी बटर पेपर। सो फ्लावर पर कोई दूसरा अनवांटेड पोलन ग्रेन अटैक न कर ले, इसलिए उसको क्या कर देते हैं? हम बैगिंग की नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देन आफ्टर दिस क्या करते हैं? हम जो भी हमारा डिजायर्ड प्लांट है, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन करेंगे, उससे पोलन ग्रेन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन ये डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दी डिजायर्ड प्लांट, और वो डिजायर्ड प्लांट से हम उन पोलन ग्रेन को लेके कहाँ पर डस्ट करेंगे? हमारा जो फ्लावर है। सो आफ्टर डस्टिंग हमें फिर से क्या करना है? इसका रीबैगिंग करना है। नाउ डस्टिंग से पहले एक और वर्क कर सकते हैं हम, कि जो डिजायर्ड प्लांट है उससे क्या हम करना है? हमें कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। सो ये मेनली इस टाइप की स्टेप्स है। नाउ अगर हम बात करें, देन आफ्टर डिजायर्ड प्लांट को डस्ट करने के बाद जो भी हमारा प्लांट है उस पर क्या करना है? देन फिर से क्या करना है? फ्लावर को रीबैक करना है, उसको पैकेजिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि जो एक्सटर्नल अदर अनवांटेड पोलन्स है उस पर अटैक ना कर ले। ना इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, सो इसमें बेसिकली इमेस्क्युलेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी नीड नहीं होती है, बिकॉज अगर यूनिसेक्सुअल में देखते हैं हम तो क्या होता है? मेन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा, एंथर वैसे इनमें अब्सेंट होता है। सो ये जो स्टेप है इमेस्क्युलेशन का, ये कैसा है? इसमें इररिलेवेंट है, नेसेसरी नहीं है, बिकॉज एंथर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फीमेल फ्लावर में पहले से ही क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। सो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है इमेस्क्युलेशन, ये कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी स्टेप्स हमें अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो उसमें करना ही है। बैगिंग भी होगा, देन डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन भी होगा, और कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिजायर्ड प्लांट ये भी करना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है? इमेस्क्युलेशन। सो इमेस्क्युलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। दिस इज अवर correct one. So I hope you understood it well. Best of luck.